हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का जो नया किताब आ गया है आपका विज्ञान का अन्वेषण। तो नया जो किताब आ गया है मार्केट में उसको आप ले लीजिए और उसका नाम है अन्वेषण। ठीक है। और पहला चैप्टर का नाम ही है अन्वेषण माध्यमिक विज्ञान के संसार में प्रवेश। तो अभी तक आप जो थे बच्चे थे क्लास 8 में थे, अब आप 9th क्लास में जा चुके हैं, मतलब माध्यमिक क्लास में माध्यमिक कक्षा में आप जा चुके हैं, 9th में जा चुके हैं। और 9th और 10th जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यमिक बोलते हैं। तो अब आप मध्य विद्यालय में पढ़ते थे, अब आप माध्यमिक विद्यालय में चले गए। तो पहला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह जो पहला चैप्टर है आपका कक्षा 9 का अध्याय 1 जिसका नाम है अन्वेषण माध्यमिक विज्ञान के संसार में प्रवेश। यहां पे एक शब्द देखिए, किताब का नाम ही है, किताब को अगर ध्यान से आप देखिएगा, यह जो आपका नया किताब है प्यारा सा साइंस जो है आपका विज्ञान, इसका नाम ही है अन्वेषण। देखिए ध्यान से देखिए, अन्वेषण। आखिर इस अन्वेषण का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसी को लिखा मिलेगा एक्सप्लोरेशन। क्या मिला रहेगा, क्या लिखा रहेगा? एक्सप्लोरेशन। यही आपको मिलेगा लिखा हुआ, एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। अन्वेषण का पहले मतलब समझिए, क्योंकि यही आपका जो बुक है उसका नाम है और यही इस चैप्टर में भी जाना है। अन्वेषण का मतलब क्या है? अन्वेषण का मतलब होता है नई चीजों को खोजना, नई चीजों को खोजना, उनको जानना, उनको समझना और उनसे नई जानकारी को निकालना। तो ध्यान रखिएगा, अन्वेषण का मतलब होता है नई चीजों को खोजना, उनको जानना, उनको समझना और उनसे नई जानकारी निकालना। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अन्वेषण बोलते हैं। तो पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है। तो अगर अभी तक आप हमको नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मेरा नाम है, ऐसे प्यार से बच्चे लोग बोलते हैं, गालिब सर। और मेरा जो यहाँ पे यूट्यूब पे जो क्लास चलता है आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक खुद हम पढ़ाते हैं। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है, क्लास 7 कंप्लीट हो रहा है, क्लास 8 कंप्लीट हो रहा है और क्लास 9 हम स्टार्ट कर दिए हैं। और यहां पे हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ और साइंस। ये तो मेरा फेवरेट है। उसके साथ साथ हम सिविल सर्विस का प्रिपरेशन भी किए हुए हैं, इसलिए मेरा एसएसटी भी बहुत बेस्ट है और एसएसटी भी हम पढ़ाते हैं। 3 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा अच्छा से पढ़ाते हैं। न्यू एनसीईआरटी जो है बहुत टफ है, लेकिन इतना सिंपल वे में आपको पढ़ाते हैं और पूरा नोट्स के साथ आपको जो भी पढ़ाएंगे उसका एक बेस्ट नोट्स मिलेगा, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस नोट्स को डाउनलोड करना हो, फिर आपका क्वेश्चन आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, सारा चीज आपको पूरा मिलेगा। ठीक है। ऐप होगा चैनल का, आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं पे भी आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर को हम लोग समझते हैं। यह जो आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम ही है माध्यमिक विज्ञान के संसार में प्रवेश। तो पहला टॉपिक क्या है आपका? तो पहला टॉपिक आपका है विज्ञान क्या है। आखिर ये विज्ञान होता क्या है? विज्ञान जो है किस चिड़िया का नाम है? तो देखिए, विज्ञान जो है आपका किसी चिड़िया का नाम नहीं है। विज्ञान का मतलब है जो चीज आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हो रहा है वही विज्ञान है। कोई विज्ञान नया चीज नहीं है। ये विज्ञान कोई आसमान में नहीं है, ये कोई विज्ञान समुद्र के नीचे नहीं है, ये कोई विज्ञान ब्रह्मांड में नहीं है। विज्ञान आपका हर जगह है। जो आप सांस ले रहे हैं विज्ञान है, आपका जो शरीर काम कर रहा है विज्ञान है, आप जो किचन में खाना पका रहे हैं विज्ञान है, जो फ्रिज आपका काम कर रहा है विज्ञान है, जो पंखा चल रहा है विज्ञान है, जो हम आपको इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं विज्ञान है, ये जो चश्मा हम पहने विज्ञान है। ये जो भी हम लोग आसपास चीज देख रहे हैं वो सब किसका देन है? विज्ञान का देन है। लेकिन ये जो विज्ञान विज्ञान हम लोग कर रहे हैं, विज्ञान जो भी चीज को समझ रहा है या विज्ञान के मदद से हम लोग नई चीजों को बना रहे हैं, वो सब में आप देखिएगा प्राकृतिक चीजों का ही हम लोग उपयोग कर रहे हैं।
बिना प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग एक कण भी नहीं बना सकते हैं। एक छोटा सा कण भी हम लोग नहीं बना सकते हैं अगर हम प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। इस बोर्ड को बनाने में जो भी चीज इस्तेमाल हुआ है वो आपका प्राकृतिक से ही हम लोग लाए, तो हम लोग खुद से नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, जो प्राकृतिक ने, जो ऊपर वाले ने जो चीज दिया है, जो लोहा है ना, जो तांबा है, जो लकड़ी है, जो प्लास्टिक है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे चीजों का निर्माण कर सकते हैं। और बहुत सारे चीजों का निर्माण हम लोग करते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को बना रहे हैं, अपने फायदे के लिए बना रहे हैं। पूरा हमारा जो शरीर है पूरा क्या है? विज्ञान है। पूरा हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, अलग अलग जो आपका ऑर्गन है, अलग अलग पार्ट पुर्जा अलग अलग सिस्टम से काम कर रहा है, श्वसन प्रक्रिया हो रहा है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना रहे हैं। ये सब क्या है? विज्ञान है। तो विज्ञान ये नहीं है कि हम लोग नहीं थे या वैज्ञानिक लोग नहीं थे तो विज्ञान नहीं था। विज्ञान पहले भी था, ठीक है। ये नहीं है हम लोग विज्ञान नहीं जानते तो, ठीक है, सूर्य में गर्मी नहीं रहता। विज्ञान हम लोग नहीं जानते तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमता। नहीं, विज्ञान का वो मतलब नहीं है। विज्ञान का मतलब है जो सूर्य जो है वो गर्म है, लेकिन हम उसको जाने आखिर वो गर्म क्यों है, वो गर्म कैसे हो रहा है, उतना सूर्य गर्म कैसे हो रहा है, पृथ्वी जो है किस बल के कारण सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसको बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान थोड़े पृथ्वी को पूरा घुमा रहा है, नहीं, विज्ञान उसको पता किया। उस पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमाने वाले तो ऊपर वाले हैं, प्रकृति है। हम लोग केवल पता किए, उसके कारण को खोजे। तो विज्ञान जो है वह ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग, मापन और प्रमाण के आधार पर प्राप्त किया जाता है। तो किसी भी चीज को अवलोकन, याद रखिएगा, देखकर, किसी चीज को खूब ध्यान से देखते हैं तो उसको अवलोकन बोलते हैं। जब हम किसी चीज को खूब ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, उसको मापते हैं, फिर उसको साबित करते हैं, तो उससे जो परिणाम निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। जैसे आप बोल दिए जी भाई, कोई आप शब्द बोल दिए, कोई स्टेटमेंट आप बोल दिए, कोई कथन बोल दिए, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन विज्ञान बोलेगा नहीं, आपको साबित करना पड़ेगा। जब तक आप साबित नहीं कीजिएगा तब तक उसको हम विज्ञान नहीं मान सकते। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, सही साबित करना पड़ेगा, तब जाके वो विज्ञान होगा, उसका कारण बताना पड़ेगा। तो विज्ञान में याद रखिएगा तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका क्यों, और एक होता है आपका कैसे। यह विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चीज है? अगर हम लोग आसमान में देखते हैं ना, तो बच्चा भी अगर आसमान में देखता है या कोई भी, तो देखता है भाई क्या है, क्या आसमान में है जो टिमटिमा रहा है, चमक रहा है। फिर ये पूछेगा क्वेश्चन, ये क्यों चमचमा रहा है, ये क्यों टिमटिमा रहा है, इसके टिमटिमाने का मतलब क्या है। फिर क्वेश्चन पूछेगा ये कैसे टिमटिमा रहा है, इसके पास रोशनी कहां से आ रहा है। तो विज्ञान में क्या, क्यों और कैसे का बहुत मतलब है, ध्यान रखिएगा। बच्चा देखते हैं, बच्चा जब छोटा होता है बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है जो सूरज है सुबह में उगता है, शाम में डूब जाता है और रात में दिखता ही नहीं है। उसको लगता है ये सूर्य जो है सुबह में उगा, शाम में डूब गया, रात में नहीं दिखता है। फिर बड़ा होता है, विज्ञान पढ़ता है, तो पता चलता नहीं, सूरज जो है डूबता और उगता नहीं है, वो हमेशा जल रहा है, हमेशा रोशनी दे रहा है पूरे प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को। हम लोग घूम रहे हैं, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रहा है, और पृथ्वी पर जब रोशनी पड़ रहा है तो वहां पे दिन हो रहा है, दूसरी तरफ रात हो रहा है। तो धीरे धीरे वो चीज को समझ जाता है। लेकिन शुरुआत में बहुत सारा बच्चा जो है बहुत सारा क्वेश्चन करता है। चंदा मामा को देखता है रात में, ये चंदा मामा रात में आते हैं, दिन में गायब हो जाते हैं ना।
लेकिन दिन में भी तो चंदा मामा आते हैं ना, दिखते नहीं है, कभी कभी देख भी जाते हैं। तो बच्चा जो है बहुत सारा प्रश्न करता है, फिर उसका आंसर जानने की कोशिश करता है, फिर हम लोग समझाते हैं, बच्चा समझ नहीं पाता है, फिर उसको झूठ मूठ कहानी करके हम लोग समझाते हैं। तो विज्ञान में क्या, क्यों और कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर ये तीनों चीज अगर आपके पास नहीं है तो विज्ञान नहीं समझ पाएगा। इसीलिए देखिएगा क्लास में जो बच्चा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, फालतू का क्वेश्चन नहीं, मतलब जो सही क्वेश्चन पूछता है, जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछता है, तो वो बच्चा देखिएगा ज्यादा सीखता है। अब एक बच्चा है एकदम जो सर जी बोल दिए, हाँ सर ऐसे होगा, हाँ सर ऐसे होगा, हाँ सर कुछ लिखवा दिया, लिख लिया। एक बच्चा होता है ऐसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होता तो सर नहीं हो जाता है, तो सर जी बोला ऐसे, हाँ वैसे भी हो जाता है। तो जरूरी है जो सर सोचेंगे वही आप सोचेगा, नहीं आपका तरीका अलग हो सकता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो सर जब भी मैथ में क्वेश्चन बनाते थे ना, तो हम हमेशा उसका दूसरा नियम से बनाते थे, भले 100 दिन लग जाता था लेकिन ट्राई करते रहते थे। एक क्वेश्चन था जब हम कोशिश करते थे, मतलब सोचे जी इसको बनाएंगे दूसरे मेथड से, बनाते के बन ही नहीं रहा था, बन ही नहीं रहा था। 4 दिन बाद उसका दूसरा मेथड से हम बना लिए, सर को देखा, देखिए ना सर दूसरा मेथड से बना, सर बहुत खुश हुए, वाह एक नया मेथड बना दिया था। तो इसीलिए जो सर बोले उसी पे निर्भर नहीं रहना है, आपको थोड़ा दूसरा तरीका भी खोजना है। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछिए। तो विज्ञान केवल तथ्यों को याद करना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि कोई बात सही क्यों है और कैसे है। विज्ञान का मतलब ही नहीं है हम याद कर लिए कि पृथ्वी जो है गोल है, पृथ्वी गोल है ये जानना है, पृथ्वी आखिर गोल क्यों है। अगर चपटा होता पृथ्वी तो क्या मतलब होता, पृथ्वी गोल है तो क्या फायदा है। अगर पृथ्वी चपटा होता, बेलनकार होता, शंकुकार होता तो क्या होता, पृथ्वी गोल है तो क्या फायदा, इसको भी सोचना है। यही आपका क्या है, विज्ञान है। अब आइए अब समझते हैं हम लोग विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए विज्ञान की शुरुआत होती है जिज्ञासा। देखिए 8वां क्लास में 7वां क्लास में जो आपका विज्ञान था उसका नाम ही था जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है नई चीजों को जानने की इच्छा। तो जब आपके अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं जान सकते हैं। सबसे पहले आपके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, खास तौर पे जब आप छोटे उम्र में होंगे तब। अब छोटा बच्चा के अंदर जिज्ञासा ही नहीं रहेगा तो बड़ा होगा तो कुछ और भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चा के अंदर देखिएगा ज्यादा जिज्ञासा होता है, हर चीज को लेकर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, दिन भर क्वेश्चन पूछेगा। हाउ अंकल जी आए हैं, खाना नहीं खाए हैं, फूफा जी आए हैं, पैसा नहीं दिए हैं, 20 को सवाल करता है। सब बात समझ रहे हैं, स्कूल में गए थे तो रोहन मार दिया है, तो उधर गए थे तो नहीं खिलाया है, तो कल उसको हम नहीं खिलाएंगे, मेरा टॉफी खा गया है तो उसको कल टॉफी नहीं देंगे। मतलब दिमाग गर्म कर देता है सब, इतना कंप्लेन, इतना उस सबका क्वेश्चन, इतना बोलता है सब। तो जिज्ञासा का मतलब होता है नई चीजों को जानने की इच्छा। अगर जिज्ञासा नहीं होगा भाई तो आप कोई काम नहीं कर पाइएगा। तो विज्ञान की शुरुआत होता है जिज्ञासा से, ठीक है, प्रश्न पूछने से। जब मनुष्य ने प्रकृति को देखा, विज्ञान का शुरुआत कैसे हुआ होगा, जब मनुष्य आसपास के चीजों को देखा होगा, सूरज को देखा होगा, पृथ्वी को देखा होगा, आसमान को देखा होगा, तो सोचा होगा भाई आसमान में ये जो टिमटिमा रही है क्या है, इनके पास रोशनी कहां से आ रहा है, ये कितने दूर है, ये सूरज कहां से निकल रहा है, कहां डूब रहा है, हम लोग किस जगह पे हैं, ये कैसा है, इसका आकार कैसा है, ये सारा चीज उनके दिमाग में आ रहा होगा। ये जमीन के नीचे जो पानी है वो कहां से आ रहा है, जमीन के नीचे पानी कहां से जा रहा है, ये समुद्र है इसका अंत कहां है, ये आसमान का अंत कहां है, बहुत सारा क्वेश्चन आता होगा। और सभी क्वेश्चन का वो लोग आंसर देने की कोशिश किए, तब तो विज्ञान यहां तक आया। वो लोग अगर आंसर नहीं देते तो हम लोग को पता चलता है पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, पता नहीं चलता। तो जब मनुष्य ने प्रकृति को ध्यान से देखा और उसके बारे में प्रश्न पूछे तब विज्ञान का विकास हुआ।
अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लोग देखा होगा, बोला होगा आखिर ये सूर्य इधर से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में डूब रहा है, चंद्रमा रात में निकल रहा है, कभी कभी दिन में भी दिख जाता है, आखिर ये मजरा क्या है? क्वेश्चन उठाया होगा, फिर उसके पीछे तर्क लगाया होगा, जी इस तरह बात होगा, उस तरह बात होगा, फिर प्रयोग करके देखा होगा, कुछ मॉडल बनाया होगा समझने के लिए कि पृथ्वी ऐसे घूम रहा होगा, वैसे घूम रहा होगा, फिर कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, फिर उसमें कुछ गलत सही देखा होगा, फिर उसका प्रूफ किया होगा, तब जाके कुछ ना कुछ परिणाम आया होगा। जैसे लोग सोचते होंगे जी ये आकाश जो है ये नीला क्यों दिखाई दे रहा है भाई, ये बादल में पानी कहां से आ जा रहा है, ये बादल जो है इसमें जादू से पानी आ जा रहा है क्या, ये बादल जो है इसमें पानी कहां से आ जा रहा है, अरे इतना पानी भर के रखा है, ये बादल गिर क्यों नहीं रहा है, वर्षा ये कैसे हो रहा है, पानी कहां से आ जा रहा है आसमान में, पौधा जो है हरा क्यों है, पौधा जो है हरा क्यों है, इसको जब सूरज के प्रकाश में रख रहे हैं तो हरा भरा है, जब इसको छाया में रख रहे हैं, सूरज का प्रकाश नहीं दे रहे हैं तो ये मुरझा जा रहा है, क्या बात है भाई, सूरज के प्रकाश से क्या ले रहा है, जो वस्तुएं होती हैं ऊपर हम फेंक रहे हैं वो नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं चली जा रही है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो है उस समय लोगों के जेहन में दिमाग में आते होंगे, फिर उन सारे क्वेश्चन का वो लोग जवाब देने की कोशिश करते होंगे, फिर नया क्वेश्चन बनता होगा, धीरे धीरे इसी तरीके से विज्ञान का विकास होते गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसका मतलब क्या है, तो देखिए आजकल हर एक जगह बोला जाता है जो आप काम कीजिए उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब सिंपल समझिए, मतलब आपको वह काम नहीं करना जिसमें अंधविश्वासी हो, अंधविश्वासी काम आपको नहीं करना है। पहले के जमाने में देखिएगा ज्यादातर हम लोग काम करते थे, खासतौर पे गांव साइड में आप देखिएगा अंधविश्वासी काम हम लोग ज्यादा करते थे क्योंकि विज्ञान था नहीं, लोग पढ़े लिखे उतने थे नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ा, एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा, लोग पढ़ते गए, अब जो ज्ञान है बढ़ते जा रहा है, अब यूट्यूब का जमाना है, एआई का जमाना है, लोग को अगर जानकारी नहीं है तो जल्दी जल्दी गूगल कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो अब लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज उसको बताइएगा तो तुरंत गूगल कर देगा, कोई मोबाइल का दाम बताएगा, भाई ये मोबाइल जो है हमको बेचना है इतना में, बोला अच्छा 25,000 में बेचेगा, रुको देख लो, एआई को दे देगा, भाई इसका दाम कितना होना चाहिए, 2 साल पुराना मोबाइल है, एआई तुरंत उसको बता देगा, समझ रहे हैं। तो आजकल किसी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं, क्योंकि वो तुरंत मोबाइल से, एआई से, यूट्यूब से उसके बारे में कुछ ही मिनट में पूरा जानकारी जुटा लेगा, तो बेवकूफ बनेगा नहीं। तो पहले के लोग जो थे उतने पढ़े लिखे थे नहीं, जो होशियार था, जो पढ़ा लिखा समाज था, उसको जो बोल दिया वो मान लेता था, तो पहले ज्यादा अंधविश्वास था, लेकिन अब देखिएगा अंधविश्वासी जो है वो कम हो रहा है, अब लोग समझदार हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है अब पढ़ रहे हैं, बच्चा सब पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, नई नई चीजों को समझ रहा है, उसके अंदर साइंस वाला ज्ञान आ रहा है। तो पहले जाते थे, पहले देखिए बहुत सारा चीज हम लोग मानते थे, बिल्ली अगर जा रहा है रास्ता काट दिया है, भाई अब नहीं जाना है। उसी तरह हम जा रहे थे, बारात में जा रहे थे और हम लोग लेट थे, बारात पहुंच चुका था, कौ बजे, 4 बजे बारात पहुंच चुका था, हम लोग 6 बजे रास्ते में थे, समझ आई, मतलब अभी का तो बारात अगर जा रहा है तो 1 घंटा में पूरा निपट जाता है, खाना नाश्ता वास्ता 1-1.5 घंटा में निपट जाता है, हम लोग 2 घंटा ऑलरेडी लेट थे, ठीक है। अब ये बिल्ली रास्ता काट दिया, एनएच था, बिल्ली रास्ता काट दिया, अभी पड़ा हुआ है, मतलब स्टेट हाईवे था, पड़ा हुआ है, जब बिल्ली तो रास्ता काट दिया, अब हम आराम से रुके, कोई गाड़ी जाएगा तब जाएंगे, कहला रुका है भाई, तो बिल्ली रास्ता, हम लोग गजब हाल है भाई, हम लोग बारात ऑलरेडी लेट है, तू उसमें अब बिल्ली रास्ता काट दिया, वो रास्ता काट दिया, तब बोला जी ना कोई जाएगा तब हम जाएंगे, हम ठीक है, हम ही उतर के चल जाते हैं पैदल, फिर तुम आना, तो हम निकल गए पैदल चल गए, तब वो आया तब बैठे, तब हम लोग, ऐसा ऐसा अंधविश्वासी होता है। तो गांव इस समय ज्यादा से देखिएगा, मतलब बुराई नहीं कर रहा है, गांव में तो हम भी रहते हैं, तो अंधविश्वासी चीज जो है गांव में खूब मिलेगा, ठीक है, लेने जाएगा तो चुड़ैल है तो भूत पकड़ लिया उसको, चुड़ैल पकड़ लिया, और शहर में देखिएगा तो ये सब चीज आपको नहीं मिलेगा,
ना। अच्छा, पहले खूब हम लोग सुनते थे जे बड़का गाछ पीपल उपल के बगल में सो जाएगा तो भूत ऊत पकड़ लेगा। अब बाद में विज्ञान क्या बोला, विज्ञान आप पढ़िएगा तो पता चलेगा वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रात में निकलता है, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा नहीं, क्या कि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पीपल जो है इतना बड़का गाछ है ना, उसमें 100,000 पत्ते हैं। अब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड हेलक झोंक दिया, वो जन सोए हैं आप, तो आप उठ पाइएगा? दिमाग काम नहीं करेगा। इतना कार्बन डाइऑक्साइड झोंक दिया, आप पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिएगा तो दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसको तो लोग क्या समझेगा, भूत पकड़ लिया। उसको भूत थोड़े पकड़ा है, उसका तो तबियत बिगड़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ले लिया। तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वह सोच है जिससे किसी बात को बिना प्रमाण, देखिए बिना सबूत के, बिना साबित किए हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आजकल देखते हैं कोई भी चीज होगा तो डॉक्टर बोलेगा या कोई भी लोग बोलेगा कि भाई इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, इसको साबित कीजिए। विज्ञान इसको साबित नहीं किया है। तो ज्यादातर चीजों को देखिएगा, विज्ञान जब तक साबित नहीं करता है तब तक लोग उसको नहीं मानते हैं, तब तक सरकार उसको नहीं मानता है। तो जो भी सरकारी तंत्र होता है, जो भी चीज लाएगा वही लाता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो, जो वैज्ञानिक प्रमाणित हो। ठीक है, तो कोई चीज, ठीक है, बिना अगर प्रमाणित है तो उसको हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हो गया जब हम उसको अवलोकन करेंगे, प्रयोग करेंगे और तर्क के आधार पर उसको जांचेंगे, जब सही होगा तभी हम बोलेंगे यह जो है प्रमाणित है, यह जो है प्रमाणित है, सही है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विशेषता क्या है भाई? सबसे पहले तो जिज्ञासा होना चाहिए नई चीज को जानने के लिए, फिर उसको अवलोकन, अवलोकन समझ में मतलब इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत वर्ड बार बार, अवलोकन मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, ये अवलोकन शब्द मेरा दिमाग उड़ा दिया था, कि हम लोग थे इंग्लिश मीडियम के। अब ये बीएड में एक शब्द आ गया अवलोकन। अब अवलोकन पढ़े जा रहा है, पूरा लेक्चर है अवलोकन अवलोकन अवलोकन। मतलब क्या बोला, अवलोकन अवलोकन अवलोकन, समझ में नहीं आ रहा था अवलोकन अवलोकन। लास्ट में इसका इंग्लिश हम देखे ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंग्लिश ज्यादा आसान होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बचपन से हम लोग पढ़ा। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। अब जैसे ही ऑब्जर्वेशन आया ना, तो मन किया उस पेजवा को हम फाड़ दे, दिमाग गर्म हो गया, तब हमने अवलोकन, ऑब्जर्वेशन है। तो देखिए कभी कभी हिंदी वर्ड जो होता है ना, उसके ब्रैकेट में इंग्लिश वर्ड दे देना चाहिए, और कभी कभी इंग्लिश वर्ड अगर है तो उसके ब्रैकेट में हिंदी वर्ड दे देना चाहिए, ताकि हिंदी मीडियम वाला को इंग्लिश में दिक्कत नहीं हो और इंग्लिश मीडियम वाला को हिंदी में दिक्कत नहीं हो। कई बच्चा शुरू में क्या करता है, हिंदी मीडियम पढ़ लेता है, लास्ट में फिर उसको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में पढ़ लेता है, लास्ट में उसको हिंदी का भी जरूरत पड़ता है, तो दिक्कत होने लगता है। और थोड़ा थोड़ा सीखेगा तो उसको जानकारी होगा। ठीक है, तो मेरे नोट्स में इसमें तो नहीं दे पाए, हम कोशिश करेंगे मेन मेन जो वर्ड्स है आपका इंग्लिश में रहे। जैसे यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एटीट्यूड। ठीक है, तो उसके बाद आपको अवलोकन करना है। ठीक है, घटनाओं को आपको ध्यान से देखना है। अब बच्चा जो है चांद को खूब ध्यान से देखेगा, तब ना चांद के बारे में सवाल करेगा, जी चंदा मामा कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। उसके बाद आपको प्रश्न पूछना है, ये क्या है, क्यों है, कैसे है। उसके बाद क्या करना है भाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करना है, प्रयोग करना है, जांचना है उसको। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, जो प्रमाण आएगा, उसको स्वीकार करना है। उसके बाद नया जो प्रमाण आएगा उस पर विचार करना है, उसमें कुछ सुधार भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसके बाद उसको जांचेंगे और सही करेंगे। तो ये सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या है, विशेषता है। अब हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब जितना पढ़े उस पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, विज्ञान की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है? आंसर आप ही को देना है, पढ़ा दिए। विज्ञान की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है? गणित से, जिज्ञासा से, कि मशीन से, कि कंप्यूटर से? विज्ञान की शुरुआत किससे हुई मानी जाती है, मतलब विज्ञान की शुरुआत किससे होती है? गणित से होती है, कि जिज्ञासा से, कि मशीन से, कि कंप्यूटर से? इसका उत्तर आपको देना है और नाम के साथ उत्तर दीजिएगा। ठीक है, नाम के साथ उत्तर देना है। उत्तर आप पूरा लिखिएगा, ए बी सी लिखिएगा, पूरा लिखिएगा। ए अगर उत्तर दीजिएगा तो गणित, बी लिखिएगा तो बी जिज्ञासा, पूरा उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और नाम भी अपना लिखिएगा। अच्छा एक चीज और, आप किस राज्य से हैं, दिल्ली से हैं, कि यूपी से हैं, कि मध्य प्रदेश से हैं, कि बिहार से हैं, कि झारखंड से, वो भी लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा जहाँ अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान में मॉडल। विज्ञान में मॉडल का मतलब क्या है? हाउ वाला मॉडल नहीं, हीरो वाला मॉडल नहीं। यहां पे मॉडल का मतलब क्या होता है? देखिए, वास्तविक अगर हम वस्तु का बात करेंगे ना तो बहुत जटिल होता है। तो वास्तविक वस्तु जो होता है ना, असली जो वस्तु होता है बहुत भारी होता है, जटिल होता है। उसका चित्र बनाना, उसका नक्शा बनाना हमारे लिए बहुत भारी बन जाता है। अगर हम बोलेंगे भाई कोशिका का फोटो बनाओ, तो असली कोशिका का हम लोग बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। बोले पृथ्वी का फोटो बनाओ, बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। बोलेंगे भाई ये फिजिक्स में एक कार जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो कार का फोटो बनाओ, बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो उसका जगह पर हम लोग क्या करते हैं, उसके जगह पर छोटा सा चित्र हम लोग बना लेते हैं, आसान। तो जब हम लोग किसी, ठीक है, जटिल वस्तु, जब हम लोग किसी जटिल वस्तु का सरल रूप बनाते हैं, याद रखिएगा, जब हम किसी जटिल वस्तु, याद रखिएगा, जब हम लोग किसी जटिल वस्तु, ठीक है, क्या याद रखिएगा, जब हम लोग किसी जटिल वस्तु का सरल रूप क्या बनाते हैं? सरल रूप। जब हम लोग किसी जटिल वस्तु का सरल रूप बनाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं? मॉडल। जब हम लोग किसी, ठीक है, कठिन वस्तु या जटिल वस्तु या बड़ा वस्तु का सरल रूप बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल। जैसे अब घर बनाना है भाई, तो घर असली अगर बनाएगा तो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। 4-5 इंजीनियर लगाएगा तो वो घर का नक्शा नहीं बना पाइएगा अच्छा से। लेकिन हम लोग को अगर घर बनाना है तो क्या करेंगे? एगो हिलक बना देंगे, लो ये घर हो गया। अलग टोपी पहना देंगे, एगो एजन गेट लगा देंगे, आई गेट हो गल, आइजन एगो खिड़की छोटा सा दे देंगे, आइजन सीढ़ी बना देंगे, हो गल घर। हो गया कि नहीं हो गया? अब मंदिर बनाना है इसी को तो ऐसे बना देंगे, समझ रहे हैं, ऐसे त्रिशूल लगा देंगे, हो गया। अच्छा, इसी को अगर गिरजा घर बनाना रहेगा तो प्लस लगा देंगे, इसी को थोड़ा मस्जिद टाइप का बनाना होगा तो ऐसे गोल गुम्बद बना देंगे, हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम लोग मॉडल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यह जो है आपका पृथ्वी का ग्लोब है। अब आपको पृथ्वी के बारे में समझाना है। पृथ्वी गोल 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 घूम रहा है, तो ऐसा चीज चाहिए जिसको आप गोल गोल घुमा के समझा सकते हैं। तो पृथ्वी का जो मॉडल है वो आपका क्या है? ग्लोब। परमाणु का मॉडल समझाना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको दिखने जा रहा है? नहीं। तो उसके लिए हम लोग ऐसे बता देते भाई, देखिए नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ ऐसे वैसे घूम रहा है। उसी तरह कोशिका का चित्र हम लोग आसान से बना देते हैं भाई, देखा ये गोल गोल कोशिका है, बीच में उसका केंद्रक है, ठीक है, बीच में क्या उसका केंद्रक है, और इधर उसका चेला सब है, ऐसे ऐसे बना देते हैं। इधर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर साइटोप्लाज्म है, ये सब बना देते हैं। तो याद रखिएगा, किसी जटिल वस्तु का जो सरल रूप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल बोलते हैं। मॉडल क्यों बनाते हैं? ताकि हम चीजों को आसानी से समझ सके, ठीक है। तो किसी विषय को आसानी से समझने के लिए हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडल जो होता है वास्तविक नहीं होता है, लेकिन चीजों को समझने के लिए बहुत ही सहायक होता है। समझ गए? अब देखिए, मॉडल बनाते समय मान आता है। तो देखिएगा, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत चीज हम लोग मान के चलते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग मान के चलते हैं। तो मान्यता का मतलब क्या है? किसी समस्या को आसान बनाने के लिए कुछ बातों को जानबूझकर नजरअंदाज करना मान्यता कहलाता है। तो कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी समस्या को जब आप हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें किसी चीज को आप जानबूझकर उसको हटा देते हैं, भैया इसको हटा दो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मान्यता। क्या बोलते हैं? मान्यता। उसको हटा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मान्यता। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? मान्यता। जैसे पृथ्वी का बात करेंगे, पृथ्वी जो है पूरा जो है गोल तो नहीं है, कहीं पे पानी भी है, उबड़ खाबड़ तो मिलेगा, लेकिन पृथ्वी का जब हम लोग आयतन निकालेंगे, उसका त्रिज्या निकालेंगे, तो हम लोग उसको गोलाकार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गोलाकार मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी समस्या को आसान बनाते हैं या उसको हल करते हैं, तो कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं ताकि हमारा विषय जो है
वो आसान हो जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं मान्यता है। क्या बोलते हैं? मान्यता है। तो मॉडल बनाते समय कुछ बातों को मान लिया जाता है और कुछ कम महत्वपूर्ण बातों को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, ताकि विषय को समझना क्या हो जाए, सरल हो जाए, आसान हो जाए। जैसे अब फिजिक्स पढ़िएगा ना तो बताया जाएगा जो एक बॉल को इतना ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है, तो जब बॉल को हम इतना ऊंचाई से छोड़ेंगे तो ऊपर से नीचे जाएगा, तो वह हवा के साथ घर्षण करेगा। तो यहां पे मान लिया जाता है जो वह हवा के साथ घर्षण नहीं कर रहा है, हवा के साथ घर्षण नहीं कर रहा है। हवा के साथ घर्षण को भी मिलाएंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से जब हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, जो हृदय में कितना चेंबर होता है, हृदय में 4 कक्ष होता है ना, कितना कक्ष होता है, ठीक है, किसमें आपका ऑक्सीजन वाला रक्त आ रहा है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आ रहा है। तो जब हम हृदय के कक्षों के बारे में पढ़ेंगे तो हृदय किस कोशिका से बना है, ये सारा चीज हम लोग वहां पे बात नहीं करेंगे, उस चीज को इग्नोर कर देंगे, ताकि हमारा जो लक्ष्य है वो हृदय के कक्षों को समझना, उसका कोशिका को हमको वहां पे फेटफाट नहीं करना है। बात समझ गए? तो याद रखिएगा, मॉडल में कुछ बातों को छोड़ना गलती नहीं है, कुछ बात को हम लोग जानबूझ के छोड़ देते हैं ताकि चीज क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब देखिए, जब त्रिभुज को हम लोग समझते हैं तो त्रिभुज अगर पेपर पे आप बनाइएगा, पेपर को काट के आप त्रिभुज बना रहे हैं, तो त्रिभुज में तो कोई मोटाई होता नहीं है, तो पेपर में तो मोटाई हो गया, तो उस मोटाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0। अब वृत्त जो है, वृत्त क्या होता है, ऐसे गोल होता है। अब जो सिक्का है आपका, वो वृत्त थोड़े है, वो तो आपका बेलनाकार हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं भाई उस सिक्का का जो मोटाई है वो 0 है, और उस सिक्का को हम क्या मान लेते हैं, वृत्त मान लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका, विज्ञान में मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान में जो मॉडल होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मेन मतलब क्या है बताना है आपको। चित्र बनाना या जटिल चीजों को सरल बनाकर समझाना, परीक्षा पास करना, या सूत्र याद रखना, तो विज्ञान में मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। चित्र बनाना, जटिल चीजों को सरल बनाकर समझाना, या परीक्षा पास करना, या सूत्र याद करना। बोलिए, आंसर एकदम सामने है, दिख रहा है, बरगा छोड़कर मत देखिएगा कभी लगता है हाँ बरगा ऑप्शन है, इसी को टिक देते हैं समझे, बरगा ऑप्शन को देखे टिकेगा, गड़बड़ी होगा तो जानिएगा। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एक साथ आप आंसर दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा और स्टेट का भी नाम लिखिएगा। हाँ, अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे, ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, अभी 10th का स्टार्ट नहीं किया क्योंकि 10th का आपका नया सिलेबस नहीं आया है, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक पूरा रेडी हो रहा है। यहाँ पे इस ऐप पे, ऐप का नाम है आपका स्मार्ट लर्निंग विद गालिब सर, ये आपका ऐप का नाम है। इस ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे आपको जो नायका एनसीईआरटी है ना, पुराना नहीं, नायका जो एनसीईआरटी है आपका, क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, वहां पे आपको साइंस का हो तब, एसएसटी का हो तब, या मैथ का हो तब, सबका आपको स्टडी मटेरियल, पूरा नोट्स, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, उसका VVI, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सारा चीज आपको मिल जाएगा। टेस्ट सब मिलेगा, टेस्ट अभी नहीं लगा है लेकिन अब टेस्ट भी आपको वहां पे दे देंगे, जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्यूज, सारा चीज का व्यवस्था हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 का रेडी है, 7 का रेडी हो रहा है, 8 का भी रेडी हो रहा है, और 9 का स्टार्ट हो चुका है। तो इस ऐप को जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और साल भर का मात्र आपको बस 50 से 60 रुपया आपका लगेगा, किसी भी क्लास का वही 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, यही मतलब साल भर का। महीना का आपको कितना रुपया होगा, 3 रुपया, 4 रुपया, 3 से 4 रुपया में आप 1 महीना पढ़ लीजिएगा। अब इससे सस्ता क्या होगा भाई, तो इतना में आप पढ़े, क्योंकि हमको तो खुद मतलब हम क्या कहें, अभी हम EMI ही सदा रहे, इस बोर्डवा का अभी EMI ही सदा रहे, 5,000 6,000 इसका EMI अभी भी हम दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं आपको कम पैसा में अच्छा चीज आपको मिल जाए। तो बस नोट्स का जो है आपका, ठीक है, नोट्स बनवाना पड़ता है पूरा अच्छा से, तो इसका बस आपको, इसको आप क्या कीजिएगा, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स को आप पढ़िएगा और कॉपी में अच्छा से लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान की भाषा, प्रतीक एवं इकाइयां।
विज्ञान का भाषा, अरे सर विज्ञान का भी भाषा होता है? हाँ, विज्ञान का भी अपना एक भाषा होता है। विज्ञान का अगर अपना भाषा नहीं होगा भाई तो सब देश बोलेगा ना विज्ञान हमरा तरीका से पढ़िए, अमेरिका वाला बोलेगा विज्ञान हमरा तरीका से पढ़िए, चाइना वाला बोलेगा ना विज्ञान हम चाइना तरीका से पढ़ाएंगे ना, पैसा वाला बोलता ना विज्ञान हम अपने तरीका से पढ़ाएंगे, बम वाला तरीका से पढ़ाएंगे, वो अलग ही तरीका से पढ़ाता है। तो पूरा दुनिया जो है एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम के हिसाब से पूरे दुनिया को मानना है, किसी में इसमें किसी एक देश का नहीं चलेगा भाई, पूरा दुनिया मिलकर जो तय करेगा वही चलेगा। ठीक है, जैसे पूरा दुनिया मिलकर तय किया है कि भाई बल का मतलब होता है, बल का परिभाषा होता है धक्का या खींच, तो किसी वस्तु को धक्का दे रहा है या उसको खींच रहा है वही आपका क्या है, बल है। वर्क का मतलब क्या है, बल गुने दूरी है, तो ये सभी लोग मानेगा, ये नहीं चाइना वाला अलग फार्मूला निकाल दिया जो भाई कार का मतलब होता है बल गुने दूरी, नहीं, ठीक है, दूरी गुने लंबाई नहीं, चाइना को भी मानना है, पाकिस्तान वाला कितना कुछ कर ले उसको भी मानना है बल गुने दूरी, समझे, अमेरिका वाला कितना धांधली कर ले उसको भी मानना है कार्य बराबर बल गुने दूरी, समझ गए। ऊर्जा बराबर होता है कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, समझे, तो कार्य करने की जो क्षमता होगा वही ऊर्जा कहलाएगा। ये सभी दुनिया को काम करना है, मानना है, इन्हें ये कार्य खाने की क्षमता को ऊर्जा बोलेंगे। कोशिका, जीवन का जो मूल इकाई है उसको कोशिका बोलेंगे, ये सभी दुनिया को मानना है ताकि विज्ञान जो है आपका एक समान रहे, विज्ञान में बंटवारा नहीं हो। अब देखिए इसी तरह हम लोग कुछ संकेत भी दिए, जैसे लंबाई का संकेत क्या है एल, द्रव्यमान का संकेत क्या है एम, समय का संकेत क्या है टी, लंबाई का क्या होता है लेंथ होता है, और लेंथ को एल से, द्रव्यमान क्या होता है मास होता है, मास को एम से, समय क्या होता है टाइम, टाइम को किससे हम लोग सूचित करते हैं टी से, बल क्या होता है फोर्स, फोर्स को सूचित करते हैं एफ से, विद्युत धारा क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सूचित करते हैं किससे आई से, किससे आई से। अच्छा, इसका इकाई क्या हो, ऐसा इकाई, ऐसा इकाई जो पूरा दुनिया मानता है, पूरा दुनिया, जो हम लोग इकाई अलग अलग भी तो इस्तेमाल करते हैं ना, फीट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट लंबाई का क्या है मीटर, जो पूरा दुनिया माने, तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, ठीक है, समय का क्या होता है सेकेंड, और बल का क्या होता है न्यूटन, और विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर, ठीक है। मीटर थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं मीटर, किलोग्राम किलोग्राम, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा थोड़ा अच्छा रहेगा, सेकेंड का SECOND सेकेंड, ठीक है, उसी तरह न्यूटन NEWTON न्यूटन, एम्पियर AMPER एम्पियर। ये हो गया आपका विज्ञान का भाषा, प्रतीक एवं एसआई इकाइयां, ठीक है। तो विज्ञान में जो परिभाषा होता है, जो संकेत होता है, जो इकाई होता है, पूरा दुनिया के लिए बराबर होता है, इन्हें ये कोई पावरफुल देश है तो उसके लिए अलग साइंस होगा, ठीक है, और कोई कमजोर देश है तो उसके लिए अलग विज्ञान होगा, ऐसा बात नहीं है, पूरे दुनिया के लिए क्या है समान है। अगला, विज्ञान में गणित क्यों जरूरी है, क्या भाई विज्ञान में गणित जरूरी है? गणित एक ऐसा चीज है जो सब्जेक्ट नहीं है, हर एक जगह गणित जरूरी है। बस में बैठिएगा नू तो सीट नंबर को गणित है, ठीक है, कहीं पे भी सामान खरीदिएगा 20 रुपया 30 रुपया दीजिएगा गणित है, किचन में मम्मी लोग काम कर रही है कितना चम्मच चीनी डालना है नमक डालना है गणित है, बात समझे, सामान आप कोई भी खरीदिएगा गणित है, हम कौ घंटा पढ़ा रहे हैं गणित है, जो पढ़ा रहे हैं जो चीज हम अंक में लिखेंगे सारा चीज क्या है गणित है। तो विज्ञान में आप जो चीज आप माप रहे हैं, जो चीज आप गण रहे हैं वो सब क्या है गणित है, समझे। तो विज्ञान में जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या है गणित। तो याद रखिएगा विज्ञान का जो भाषा होता है ना वही है आपका गणित, विज्ञान का भाषा क्या है गणित। तो गणित की सहायता से हम लोग मापन करते हैं, दो राशि के बीच में संबंध बताते हैं ना जी, ये राशि इससे कैसे संबंधित है, उसके बाद भविष्यवाणी करते हैं विज्ञान की मदद से, 50% चांस है इस काम को होने का नहीं होने का। तो बिना विज्ञान जो है, विज्ञान आपका गणित के बिना अधूरा है। तो विज्ञान का जान जो है, विज्ञान का जो भाषा गणित है, समझे। तो गणित जो है सब्जेक्ट नहीं है, गणित एक ऐसा चीज है
जो हर एक जगह इस्तेमाल कर रहा है, पढ़ा लिखा है वो भी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी, जो घर में है वो भी, जो बाहर है वो भी, हर एक लोग इसका इस्तेमाल कर रहा है गणित का। तो गणित विज्ञान की भाषा है, इसके बिना सही मापन, तुलना और वैज्ञानिक परिणाम संभव नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में मानक इकाइयों का उपयोग क्यों किया जाता है? विज्ञान में हम लोग जो एसआई इकाई है जो पूरा दुनिया मानता है उसका हम लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जैसे हम लोग सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पसेरी में दे दे, पसेरी में हम लोग ले लेते हैं। पूरा दुनिया में पसेरी तो नहीं चलता है, 5 किलो को क्या बोलते हैं, पसेरी बोलते हैं। दिल्ली उल्ली में चल जाइए तो हमें पाव बोलते हैं। अब एक आदमी को सब्जी लेना है, 2 आदमी को पाव, 1 पाव मतलब 250 ग्राम। तो विज्ञान में मानक इकाइयों का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? चित्र बनाने के लिए, क्या फोटो बनाने के लिए, सभी जगह एक समान मापन के लिए, गणित आसान करने के लिए, या समय बचाने के लिए? आंसर एकदम सामने दिख रहा है, इसका भी आंसर आपको देना है। एक साथ उत्तर दीजिएगा, 5 गो क्वेश्चन है, ठीक है? कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 5 का उत्तर एक साथ दीजिएगा। अगला है आपका नियम, सिद्धांत और आधारभूत सिद्धांत। नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है और आधारभूत सिद्धांत क्या होता है? मतलब थ्योरी आपका क्या है, लॉ क्या है और प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए नियम क्या होता है, नियम का मतलब क्या है? कोई अगर घटना हो रहा है, तो कोई अगर घटना हो रहा है तो आप उसको बोलते हैं ये घटना क्या है। तो किसी घटना का अगर आप वर्णन कर रहे हैं ये घटना क्या है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ। जैसे पेड़ से सेब गिरा, आप वर्णन कीजिएगा ये पेड़ से सेब गिरा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉ। क्या बोलेंगे? लॉ। तो नियम जो है आपका प्रकृति में बार बार होने वाली घटना का वर्णन करता है। कोई घटना अगर बार बार हो रहा है प्रकृति में, तो उस घटना का आप वर्णन कर बता रहे ये घटना इस तरीके से हो रहा है, उसी को बोलेंगे लॉ। ठीक है? तो घटना समझ गए? तो नियम बताता है ये घटना क्या है, याद रखिएगा। नियम बताता है घटना क्या है, घटना के बारे में बता रहा है ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है? पेड़ है, पेड़ को हिलाएंगे तो वहां से फल गिरेगा और वो फल नीचे की तरफ गिर रहा है, बार बार फल गिर रहा है, नीचे की तरफ गिरा है, ऊपर की तरफ नहीं गिरा। ये आपका हो गया नियम। क्या हो गया? नियम। जैसे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति का नियम क्या बोलता है? पहला नियम क्या है? घबराइएगा नहीं, पढ़िएगा। कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है, गति में है, तो गति में ही रहना चाहेगा। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका हुआ स्थिति में ही रहेगा। तो कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगा, कोई वस्तु अगर रुका हुआ है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा। अगला है आपका सिद्धांत। सिद्धांत बताता है जो कोई घटना जो है क्यों हो रहा है। जैसे अब सेब गिरा तो आप बोलिएगा सेब जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये नियम हो गया। अब कोई क्वेश्चन बोलेगा ये सेब ऊपर से नीचे की ओर क्यों गिर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्योरी। क्या बोलेंगे? थ्योरी। सेब गिर रहा है, नियम। सेब क्यों गिर रहा है, तो इसको बोलेंगे थ्योरी। तो सिद्धांत जो है आपका, थ्योरी जो है किसी घटना के होने का कारण बताता है, तो जो कारण बताएगा उसको थ्योरी बोलेंगे। तो कोई बोलेगा ये क्या हो रहा है, तो बोलेगा नियम। कोई बोलेगा ये क्यों हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सिद्धांत। एक होता आपका आधारभूत सिद्धांत। यह समान वैज्ञानिक नियम या विचार है, यह बताता है कि किसी काम को किस आधार पर किया जाता है। मतलब कोई घटना को यह बता रहा है जो वो किस आधार पे होता है। जैसे एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है भाई? जे अगर आप पानी है या बाल्टी में आप पानी ले लीजिए और कोई वस्तु, मान लीजिए आप मग ले लीजिए, और मग को अगर आप प्रेस करते हैं, मग को अगर आप पानी पर ढकेलते हैं, पानी पर बल लगाते हैं किसी वस्तु के द्वारा, तो पानी भी उस वस्तु पर बल लगाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यह आपका क्या हो गया? आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया। तो आप कहीं पे भी
कोई भी वस्तु अगर पानी पर लगाइएगा तो पानी भी वापस वस्तु पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। उसी तरह एक सिद्धांत होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, मतलब ऊर्जा को आप नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं। ऊर्जा को केवल हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, ऊर्जा को हम लोग खत्म नहीं कर सकते। उसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। समझ गए? तो लॉ का मतलब होता है घटना क्या है, सिद्धांत का मतलब होता है घटना क्यों हो रहा है, और आधारभूत सिद्धांत का मतलब होता है जो घटना हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है, उसका आधार क्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आधारभूत सिद्धांत। अगला है अनुमान। तो देखिए अनुमान का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं, विज्ञान में भी हम लोग अनुमान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मैथ में या विज्ञान में। देखिए अनुमान का मतलब क्या है, बहुत जगह पर हम लोग खूब अनुमान का इस्तेमाल करते हैं। तो अनुमान किसी राशि का बिना सटीक मापन किए उसका लगभग मान है। तो बिना किसी चीज को मापे हुए आप अगर उसका लगभग मान बताते हैं उसको अनुमान बोलते हैं। अनुमान मतलब लगभग मान बताना। तो किसी चीज को बिना मापे हुए अगर उसका आप लगभग मान बताते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन। इसी को हिंदी में अनुमान बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लगभग। क्या बोलते हैं, लगभग। या इसी को हम लोग गांव देहात में बोलते हैं मोटा मोटी। क्या बोलते हैं, मोटा मोटी। इसका खूब ज्यादा यूज करते हैं। जैसे घर आप बनवा रहे हैं तो लोग से आप पूछते हैं ए भैया इसमें कितना मोटा मोटी पैसा लग जाएगा, तो लोग बोलेगा न्यू दीवाने में मोटा मोटी आपको 5 लाख 6 लाख रुपया लग जाएगा। वो बोलेगा 5-6 लाख, आप मोटा मोटी काम जब उसे स्टार्ट कीजिएगा तो 10 लाख पड़ जाता है। ठीक है, तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें मोटा मोटी हम लोग एक एस्टिमेट बनाते हैं। अब शादी होता है तो सब लोग क्या करता है, जोड़ता है। गाड़ियां लोग क्या करता है, जोड़ता है। ये बाराती लगभग मोटा मोटी बोला है 200 बोला है, लेकिन बाराती तो 200 आएगा नहीं, मोटा मोटी मान लीजिए 300 आएगा। अब 300 से अगर ज्यादा आएगा तो अपना घर जाके नाश्ता करेगा। 300 का हम नाश्ता बनवा देते हैं, 300 का नाश्ता बनाइए, 350 का खाना बनवाइए, 400 का, और उसे फाजी लाकर घर जाके खाएगा। तो इस तरह बनता है एस्टिमेट ना। अब भाई कहीं पे भी आप जाइएगा तो जितना एस्टिमेट होगा उतना ही ना बनवाएगा। अब बाराती कहिएगा 200 ले जाएंगे, 400 ले चल जाएंगे। उसी तरह एक बार हुआ था गांव में, वो गधा को कह दिया था 200 लेके जाएंगे, और ले चल गया 400। 400 नहीं, मतलब 200 कहा था, 600 ले चल गया। जितना मतलब अब नजदीक में शादी था, गांव के नजदीक में, अब जितना लोग था ना गांव का सब पैदल चल गए। दूर का रहता तो कम लोग जाता, पैदल उदल सब लोग चल गया। मतलब क्या कहे, कुर्सी गिन के 200 रखा ही था और लोग चल गया था 800। मतलब बैठने का, पैर रखने का जगह नहीं था। और हम लोग पहले ही चल गए थे, कुर्सी उर्सी मिल गया था। सर ऐसे उठा नहीं रहे थे, सर नहीं उठा रहे थे। सर उठाएगा तो 10 गोरा गाँव का है, कोनो चाचा है, कोनो मामा है, अब गांव में तो सब रिश्तेदार हैं, कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, जगह था नहीं, अब किसको दीजिएगा। सर उठाना मुश्किल था। मिठाई मतलब एक मिठाई में आधा आधा पीस कर करके, मतलब एक मिठाई में मान के चलिए हमको लगता है ना 10 गोरा खाया था, छोट 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 करके लूट मार हो गया था। उसके बाद गांव वाला वहां का खिसिया गया, फाटा उठा उठाया, बांस जब खदेड़ा तो आधा से ज्यादा बाराती जो है खेता खेती भागा था। कहेगा बाराती 200 लेके आएगा 800। तो अनुमान तो हम लोग मोटा मोटी खूब निकालते हैं। अगर दीवार का लंबाई हो, पेड़ का लंबाई अगर ज्ञात करना हो, बोला मोटा मोटी 10 फीट हो ना। अच्छा, सबसे ज्यादा हम लोग मोटा मोटी निकालते हैं दूरी में। एजेंट से पटना जाना है, होगा वही 300 किलोमीटर होगा, 400 किलोमीटर होगा। तो दूरी में खूब मोटा मोटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, हमको मापने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, मापने की जरूरत नहीं होता, मोटा मोटी में हम लोग लगभग मान निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग देखिएगा ना, जो अनुभवी लोग होते हैं वो अच्छा से लगभग वैल्यू निकाल लेते हैं, मोटा मोटी वैल्यू अच्छा से निकाल लेते हैं। तो किसी पेड़ का ऊंचाई लंबाई निकालना हो, ठीक है, 2 कमरे के बीच का लंबाई ज्ञात करना हो, गेट उट लगाना पड़ता है ना, तो देख के बता, हाँ इतना ले ला। देखते हैं बड़े मिस्त्री लोग होता है, एक लंबाई हो जाए इतना इतना ले ला, तो लोग अनुभवी है, बता देता है। हम लोग तो फीता ले हैं इतना नापेंगे, फीता नहीं रहेगा तो हम लोग एक एक भी सही अनुमान नहीं बता पाते।
तो इससे फायदा क्या होता है भैया, इसे उत्तर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, सटीक मापन किए भी हम लोग अनुमान से पता कर लेते हैं, लगभग वैल्यू आ जाता है। समझ गए? तो अनुमान का हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब कहीं बरियात आने वाला हो, कहीं पे मान लीजिए नेता लोग भाषण देने गए तो अनुमान लगा देते हैं, अरे इतना लोग आएगा। अब उसी के हिसाब से ना कुर्सी लगाना, कितना लोग आएगा आपको पता नहीं है और आपको कुर्सी लगाना है, नाश्ता तैयार करना है, तो अनुमान के अनुसार हम लोग नाश्ता तैयार करते हैं या कुर्सी लगाते हैं। तो अनुमान बहुत जरूरी है। अब कैसे मापिएगा भाई, जब लोग आ जाएगा तो थोड़े गिनिएगा, उससे पहले तैयारी करना पड़ेगा। तो अनुमान जो है आपका रियल लाइफ में, जो वास्तविक जीवन है, उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि अनुमान के आधार पर ही हम लोगों को काम करना पड़ता है, क्योंकि वो जब आ जाएगा तो हम लोग नहीं माप सकते हैं, तो हम लोगों को अनुमान के आधार पर काम करना पड़ता है। अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विज्ञान में किसी भी दावे को सही मानने का आधार क्या है? किसी भी दावे को आप कैसे सही मान सकते हैं? परंपरा के आधार पर, जब बाबूजी किए थे, दादाजी किए थे, हम भी करेंगे, या फलनवा किया था, चिलनवा किया था, ढेंकुआ किया था, हम भी करेंगे, या अंधविश्वास के आधार पर, या वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर, कि अनुमान के आधार पर? ठीक है, उत्तर आपको देना है उसी तरीका से। अगला है पूर्वानुमान। देखिए, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब पहले ही हम लोग अनुमान लगा लिए। एक है अनुमान मतलब देख के बताना, एक है पहले ही अनुमान लगा लिए, पहले बता दिए भैया ये होना तय है, मतलब भविष्यवाणी कर देना। पूर्वानुमान मतलब भविष्यवाणी कर देना, भविष्यवाणी। ठीक है, भविष्यवाणी कर देना, भविष्य बता दिए। गांव में लोग देखते हैं पहले ही भविष्य बता देता है, अरे भैया बारिश होगा, जाइए बारिश होगा। मौसम को देख के बता देता है, काला बादल आ रहा है, इधर आ रहा है, कल बारिश हुआ था, रात में हुआ था, आज सुबह में नहीं होगा, शाम को हो जाता है। बहुत बहुत एक्सपर्ट होता है। अब एक शादी होने वाला था गांव में, 10 दिन बाद, तो टेंट वेंट गिराया, तो उसमें क्या किया, देखिए एथी नहीं लगाया, बरसाती नहीं लगाया। तो मतलब बरसाती लगा लीजिए, बारिश का दिन है, ऊपर जो वाटर प्रूफ होता है। बोलो ना, देखते हैं, रखे रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगा। हम बोले कैसे? ना हम जोड़ लिए, बारिश नहीं होगा। हम बोले क्या, मौसम वैज्ञानिक लोग बिगड़ जाता है, उन लोग का अनुमान गलत हो जाता है, आप मौसम वैज्ञानिक से पढ़ गए हैं। तो ना नहीं होगा। देखिए, और सही में उस दिन बारिश नहीं हुआ। अब कहा जन तुक्का मारे थे कि क्या किए थे, बारिश नहीं हुआ। अब बेटी का शादी था, बारिश नहीं हुआ। हम बोले वाह, मौसम वैज्ञानिक हैं। तो देखिए, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, पहले से अनुमान लगा लेना, मतलब भविष्यवाणी कर देना। तो भविष्यवाणी जो वैज्ञानिक लोग करते हैं या कोई आप करते हैं, तो इस तरह नहीं करते हैं, कुछ चीज को देखकर, कुछ पैटर्न को समझकर। तो जब हम आंकड़ों को देखकर, पैटर्न को देखकर, तर्क के आधार पर जब हम भविष्यवाणी करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वानुमान। क्या बोलते हैं? पूर्वानुमान। आप खूब क्रिकेट देख रहे हैं, खूब समय से देख रहे हैं, तब आप पूर्वानुमान कर सकते। अब हम गए क्रिकेट देखने, कभी क्रिकेट देखने नहीं किया, जी जीत जाएगा, तो पूर्वानुमान थोड़े होगा। आप क्रिकेट खूब समय से देख रहे हैं, कैसे कौन खेल रहा है, टीम में कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, कौन कौन है, ठीक है, कैसा टीम है, अभी का टीम कैसा है, तब आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप आंकड़ा देख रहे हैं, तर्क देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं। जैसे खूब हम लोग गाँव में देखते हैं, खूब पूर्वानुमान लगता है, खूब भविष्यवाणी होता है, बारिश होगा कि नहीं होगा। तो मौसम का पूर्वानुमान लगाना इसी का होता है। जो फसल उसल छत पर इधर उधर फैलाए रहते हैं, वो भीगने से बच जाता है, कपड़ा वपड़ा भीगने से बच जाता है। ठीक है, क्रिकेट मैच जो हम लोग बच्चा सब खेलता उड़ता है, ठीक है, उसमें बारिश का अनुमान लगा के हम लोग देख लेते हैं, पिच खराब होगा तो अपना बचा लेते हैं। अब देखिए, मौसम का पूर्वानुमान हमेशा सही क्यों नहीं होता है? अब मौसम के बारे में कभी कभी पूर्वानुमान जो है गलत भी हो जाता है, भविष्यवाणी गलत भी हो जाता है, क्योंकि मौसम जो है बहुत चीज पर निर्भर कर रहा है, तापमान पर निर्भर कर रहा है, वायु दाब पर निर्भर कर रहा है, नमी पर निर्भर कर रहा है, हवा का दिशा गति क्या है उस पर निर्भर कर रहा है। इसलिए मौसम का पूर्वानुमान सही नहीं होगा। कभी कभी भल सुबह में लग रहा था जब बारिश होगा, एकदम बर्फ पड़ेगा, अब तुरंत आधा घंटा बाद धूप निकल गया। तो कभी कभी होता है एकदम धूप है, एक बैग बारिश होने लगता है। कभी कभी लगता है एकदम काला बादल छा गया है, और तुरंत काला बादल गायब, धूप निकल जाता है। अगला है आपका अंतिम चैप्टर, आपका लास्ट। हर एक वीडियो का याद रखिएगा, एक चैप्टर का एक ही वीडियो बनाएंगे और चैप्टर आपका लास्ट हो जाएगा। अगला है आपका विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का संबंध।
विज्ञान क्या कितना शाखा है? तो विज्ञान का बहुत शाखा है, लेकिन मेन जो शाखा है आपका विज्ञान का वो 3 है। एक है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं भैया? भौतिकी में याद रखिएगा, हम लोग जो वस्तु होता है, जो पदार्थ होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बल के बारे में, उसकी गति के बारे में, ऊर्जा के बारे में, पदार्थ के बारे में। अब रसायन में क्या करते हैं ना, उसके प्रकृति के बारे में, उसका बनावट क्या, याद रखिएगा। जैसे ही रसायन विज्ञान आ जाए तो उसके बनावट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बनावट के बारे में, किसके बारे में? उसके बनावट के बारे में। तो रसायन विज्ञान में हम लोग पदार्थ जो होता है उसके बनावट के बारे में, उसका गुण कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका बनावट कैसा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और भौतिकी में हम लोग जो पदार्थ है उसका ऊर्जा के बारे में, उसका बल के बारे में, उसकी गति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और जो जीव विज्ञान है आपका, उसमें हम लोग जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जितना भी जीव है उसका अध्ययन करेंगे तो जीव विज्ञान। जितना भी पदार्थ है उसका हम लोग अगर गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बनावट के बारे में, मतलब कैसे बना है, उसके अंदर का संरचना क्या है, तो उसको रसायन विज्ञान बोलेंगे। और जब हम किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का, उसके अंदर ऊर्जा क्या है, उस पर कौन सा बल लग रहा है, वो कैसा गति कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिकी बोलेंगे। अब देखिए, विज्ञान जब आप जीव विज्ञान पढ़ेगा, इसका मतलब नहीं कि आपका उसमें भौतिकी नहीं आएगा, रसायन नहीं आएगा, नहीं। जब आप जीव विज्ञान पढ़ेगा तो उसमें केमिस्ट्री भी आएगा और फिजिक्स भी आएगा। जब आप फिजिक्स पढ़ेगा तो उसमें केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। जब आप केमिस्ट्री पढ़ेगा तो बायोलॉजी भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा। ये नहीं आप बायोलॉजी पढ़ेगा केवल बायोलॉजी। बायोलॉजी में उपयोग जो है, हेल्प जो है, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा। केमिस्ट्री में हेल्प जो है बायोलॉजी का भी होगा और फिजिक्स का भी होगा। तो सभी का संयोग सभी से होगा, याद रखिएगा। तो किसी भी वैज्ञानिक समस्या को समझने के लिए, ठीक है, कई शाखाएं मिलकर काम करती है। एक शाखा से काम नहीं चलेगा, उसमें सब शाखा का इस्तेमाल करना होगा। एक शाखा का ज्ञान दूसरी शाखा को समझने में सहायक होता है। विज्ञान की सभी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई शाखा अलग नहीं है, सभी शाखा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, समझे? लेकिन चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग अलग अलग शाखा बनाए हैं, ताकि चीजों को समझना क्या हो जाए? आसान हो जाए। जैसे प्रकाश संश्लेषण को अगर आप समझिएगा तो प्रकाश संश्लेषण आप कहां पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में। अब प्रकाश संश्लेषण पढ़ेगा जीव विज्ञान में, और वहां पे आएगा रिएक्शन। अब रिएक्शन समझना है तो ये रिएक्शन किसका चीज है? रसायन विज्ञान का। था रसायन विज्ञान आ गया कि नहीं आ गया? अब फिर वहां पे पढ़िएगा सनलाइट। तो सनलाइट के बारे में आप ज्यादातर कहां पढ़ते हैं? बोलिए, फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स में उसके अंदर के बारे में पढ़ते हैं, सनलाइट के बारे में। तो यहाँ पे जीव विज्ञान भी आ गया, रसायन विज्ञान भी आ गया और भौतिकी भी आ गया। मानव शरीर का अगर अध्ययन कीजिएगा तो जीव विज्ञान आ गया, वहां पे रसायन विज्ञान भी आ गया, ठीक है, और वहां पे कैसे काम करता है वो आपका क्या होगा? भौतिकी भी आ गया, तीनों चीज आ गया। तो इस तरीके से विज्ञान का जो भी आपका शाखा है सब मिलकर काम करता है। तो विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान अलग अलग शाखाओं में बटा है, लेकिन सभी शाखाएं मिलकर प्रकृति को समझाने में हमारी सहायता करती है। अब आपके लिए प्रश्न है, विज्ञान हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या सिखाता है? केवल सूत्र याद करता है, केवल सूत्र याद करना, तर्क प्रमाण और सही प्रश्न पूछना, केवल प्रयोग करना, केवल गणना करना, क्या सिखाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, पांचों का उत्तर नाम के साथ, और अपना जो राज्य है, स्टेट का नाम है, उसका नाम लिखकर। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। चलिए अब आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करा देते हैं। तो पहला पॉइंट आपका विज्ञान प्रमाण पर आधारित ज्ञान है। विज्ञान दृष्टिकोण में किसी बात को बिना प्रमाण किए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अगर कोई चीज का प्रूफ होगा तभी स्वीकार किया जाएगा। वैज्ञानिक जांच में पहले अवलोकन करना है, प्रश्न पूछना है, प्रयोग करना है, फिर प्रमाण देखना है, फिर निष्कर्ष का उपयोग करना है। मॉडल किसी जटिल वस्तु का या प्रणाली का या घटना का सरल रूप होता है। मॉडल बनाते समय मान्यताओं का उपयोग किया जाता है। जो भी मॉडल हम लोग बनाते हैं तो उसमें कुछ मान्यताएं मान लेते हैं, जो जटिल चीज होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। मान्यता का अर्थ है कुछ कम महत्वपूर्ण बातों को जानबूझकर नजरअंदाज करना। मान्यता का मतलब क्या हो गया? जो कम महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको जानबूझकर हटा देना ताकि हमारा विषय जो है आसान हो जाए। विज्ञान में स्पष्ट और निश्चित भाषा का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान में संकेत और
एसआई इकाई पूरी दुनिया में एक समान होती है, हर एक देश में अलग अलग नहीं होता, एक समान होता है। लंबाई की एसआई इकाई क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान की एसआई इकाई किलोग्राम है। समय का एसआई इकाई जो है सेकेंड है। बल की एसआई इकाई न्यूटन है। विद्युत धारा का जो एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। सब पढ़ा दिया, रिवीजन कर लीजिए। गणित विज्ञान की भाषा है, गणित क्या है, विज्ञान की भाषा है। गणित की सहायता से मापन, गणना, परिणामों को सही रूप से व्यक्त किया जाता है। नियम बताता है कि घटना क्या है, सिद्धांत बताता है कि घटना क्यों होती है, और आधारभूत बताता है कि किस आधार पर कोई कार्य किया जाता है। अनुमान किसी राशि का लगभग मान है। अनुमान सटीक मापन नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। भौतिकी पदार्थ, ऊर्जा, बल और गति का अध्ययन कराती है। रसायन विज्ञान पदार्थों के संगठन, उसका गुण और परिवर्तन का अध्ययन कराती है। जीव विज्ञान जीवों के बारे में अध्ययन कराती है। विज्ञान की सभी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सभी मिलकर समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। प्रकाश संश्लेषण को समझने में जीव विज्ञान भी हेल्प कर रहा है, रसायन विज्ञान भी और भौतिकी भी। तो ये सारा हम लोग का पॉइंट्स हो गया क्लियर। तो पहला चैप्टर आपका चैप्टर नहीं था, ये आपका पूरे बुक का ओवरऑल था, जहां पे विज्ञान से रिलेटेड हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो इस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी, नोट्स, क्वेश्चन आंसर, पीडीएफ नोट्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यू सारा आपको मिल जाएगा, समझे। और टेलीग्राम का भी लिंक होगा, टेलीग्राम में अगर आप जुड़ जाइएगा तो वहां पे आपको, ठीक है, जो बात हम बोलेंगे वो भी आपको मिल जाएगा और क्यूज भी मिल जाएगा। डेली क्यूज कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन आपको डेली क्यूज का मिल जाएगा। और इस ऐप में आप चैट भी कर सकते हैं, अगर कोई डाउट्स है तो डायरेक्ट आप इसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम आपको रिप्लाई भी कर देंगे। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा दिल खोल के, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।